स्क्रीन पे नजर आ रहा ये वो बदकिस्मत बाप पे कल स्वात हादसे में इसका पूरा खानदान इसकी आंखों के सामने बह गया। ये बाप इस टाइम पे परेशानी के आलम में खड़ा है, इसको नहीं समझ आ रही कि उसके साथ क्या हुआ है। एक पल में उसकी सारी ज़िंदगी उजड़ गई। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि ये सुबह का वाक़या है, तकरीबन 3-4 घंटे ये वाक़या चलता रहा। रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे नहीं थी, किसी किस्म के भी वहाँ पे सहूलियात नहीं थी। डीसी साहिबा अपने घर में सो रही थी, तमाम डिपार्टमेंट अपने घरों में सो रहे थे। लेकिन एक साइड पे जब वाक़या होता है उस टाइम पे कॉल्स की जाती हैं, डिपार्टमेंट वाले कॉल पिक नहीं करते। हेलीकॉप्टर वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। और सबसे जो मैं कहूँ कि सबसे जो बुरी बात है, एक क्रेन होती है। अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं, क्रेन को ले जाया जाता है और रन टाइम पे लोगों को बचाया जाता है। जब पानी थोड़ा कम होता है, वो क्रेन कहाँ खड़ी थी? इस्लामाबाद में खड़ी थी। अब वो क्यों आई? क्या वो पीटीआई के धरनों में आई है, या फिर जो भी वजह है वो इस्लामाबाद के अंदर क्यों खड़ी थी? हमारे इदारे क्यों सो रहे थे? जब कोई हाई ऑफिशियल होता है, जब पीएसएल के मैचेस होते हैं तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर अवेलेबल होता है, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए किसी किस्म की भी सहूलियात क्यों नहीं है? लोकल एक बंदा, मैं कहूँगा मोहम्मद हिलाल की मैं बात करूँगा, तकरीबन 12 किलोमीटर दूर वो यहाँ से रहता था। उस तक इत्तला लेट पहुँची, फिर भी वो भागा भागा आया, अपनी हाथों से बनाई हुई कश्ती को लेके उसने 4 बंदों को बचा लिया। इसके 3 बंदों को उसने बचा लिया। इसके अलावा उसने कुछ लाशें भी निकाली अपनी मदद आपके तहत, जिसका क्रेडिट इस टाइम पे गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है कि हमने कुछ लोगों को बचा लिया है। मैं उस फैमिली का क्या होगा जिसके 16-17 अफराद इस हादसे में चले गए। सियालकोट डस्का के अंदर इस टाइम पे क़यामत छाई हुई है। डेड बॉडीज़ वहाँ पे पहुँचाई जा चुकी हैं, कुछ अभी तक नहीं मिली, और कुछ जनाजे आज होंगे, कुछ जनाजे कल होंगे। लेकिन ये पिछले साल भी वाक़या हुआ था, इस साल दोबारा वाक़या होता है स्वात के अंदर, और वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, महकमा है, सारे इस टाइम पे वहाँ पे सोए हुए हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग, हमारी गवर्नमेंट है, आज़ाद रियासत है हम लोग, और हर साल टूरिज़म से अरबों रुपया इकट्ठा किया जाता है। वो पैसा कहाँ पे जाता है? वो पैसा किसकी झोली में जाके फेंक दिया जाता है? यहाँ पे सियासत हो रही है, लड़ाई झगड़े की होती है, रोडों की हो रही है। वो भी ऐसी रोडें बनती हैं कि उसके बाद जब पहली बारिश होती है उसके दौरान ही रोड आपकी गायब हो जाती है। टेंडर का मसला चल रहा है, पानी का मसला चल रहा है, कब्रिस्तान का मसला चल रहा है। लेकिन जो मसले हाथ में हैं, जो मसले काबू होने वाले हैं, यहाँ पे ना सही अगर रेस्क्यू के 2 से 3 बंदे होते और एक कश्ती अगर उनके पास होती तो इस टाइम पे ये सिचुएशन ना होती। और ये इस एरिया में ये वाक़यात होते रहते हैं, वहाँ पे हर टाइम इनको तैयार रहना चाहिए। बल्कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये तो छोटी सी चीज़ें उनके लिए, ये तो 17-18 लोग थे यहाँ पे। अगर पानी किसी गाँव के ऊपर चढ़ जाता है तो फिर आप क्या करोगे? अल्लाह की तरफ आप लोग देखोगे। पानी किसी शहर में घुस जाता है तो आप अल्लाह की तरफ देखोगे, जहाँ पे हज़ारों लोग हों वहाँ पे आप लोग क्या करोगे? 17-18 बंदे तो से बचाए नहीं गए। उसके अलावा किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। अपनी मदद आपके तहत वाला सिस्टम है। आप देख लें, रत्ती गली, नीलम वैली देख लें, नारायण का गान वाली साइड देख लें, गिलगित देख लें, रास्ते में जगह जगह गाड़ियाँ गिर रही हैं। गुजरांवाला के जो नौजवान गिरे थे, 2 दिन तक वो वहाँ पे ज़ख्मी पड़े रहे थे, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है। हम लोग यहाँ पे पड़े हुए, नवाज शरीफ साहब ने KFC खा लिया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मरीम नवाज साहिबा ने ये कर दिया, इमरान खान साहब जेल में चले गए। हम लोग इन चीज़ों के में पड़े हुए हैं और बाकी किसी किस्म का काम हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे नहीं हो रहा। गंडापुर साहब अपनी सियासत चमका रहे हैं, नून लीग वाले अपनी सियासत चमका रहे हैं, उसके अलावा पीपल्स पार्टी वाले अपनी सियासत चमका रहे हैं। सब अपने चक्रों में पड़े हुए हैं, लेकिन गरीब की बात कोई नहीं कर रहा। कल से इतना हाई लेवल वाक़या हो गया, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं आई, किसी किस्म की बात इस पर नहीं की गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, नून लीग की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई। उस बाप का क्या होगा, उस दादे का क्या होगा जिसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, उसकी औलाद आज ख़त्म होकर रहेगी। एक पूरा ख़ानदान सफ़ाहस्ती से मिट जाता है। और गंडापुर साहब आगे क्या बोलते हैं? मेरा काम तो नहीं है इनको कैंप प्रोवाइड करना। और भाई अगर आपका काम नहीं है तो आप इस सीट को छोड़ दो। आपका काम नहीं है तो क्या आपके बाप का काम है? यहाँ पे आपका ही काम बनता है हर चीज़ पे नज़र रखना। वज़ीर सियासत साहब जाहिद चंद ज़ैब साहब, होश के नाखन लें, आप भी सोए हुए नहीं हैं। अगर आपको वजारत अल्लाह ने दे दी है एक दफ़ा तो उसकी कदर करें। आपको पता है हर साल के भाई कितने वाक़यात यहाँ पे हो रहे हैं, तो कम से कम यार अरेंजमेंट तो आके देखो। टूरिज़्म कैसे आएगी पाकिस्तान में? बाहर के लोग तो आ नहीं रहे, जो लोकल लोग भी आ रहे हैं। इस हादसे के बाद आपको क्या लगता है कि लोकल लोग वहाँ पे आएंगे? इस किस्म की सूरत हाल है हमारे माशरे में। ये बाप जो एंड तक कोशिश करता रहा अपने बच्चों को बचाने की, इसके अलावा एक और बाप था जिसने अपनी बच्ची को अपने कंधों पे उठा लिया। बच्ची को लग रहा था कि मुझे मेरा बाप बचा लेगा, मैं इसके कंधों पे सेफ हूँ, लेकिन क्या हुआ? बाप भी गया, बच्ची भी चली गई। ये हमारी एक मिसाल है हम लोगों के लिए कि
ایک تو پانی سے دور رہنا چاہیے اور دوسرا اپنی گورنمنٹ کے آسرے پہ نہ رہو, حکومت کے آسرے پہ نہ رہو بھائی, اپنی حفاظتیں خود کرو. آپ نے کسی آسرے پہ نہیں رہنا. ٹیکس بالکل دو, ٹیکس دو تاکہ ان کے گھر چلتے رہیں, ان کی عیاشیاں چلتی رہیں, ان کے بچے پلتے رہیں, ان کے بچے باہر پڑھتے رہیں, یہ لوگ باہر علاج کراتے رہیں. ٹیکس آپ نے ضرور دینا ہے تاکہ آپ کے ٹیکس کی وجہ سے ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بچے پلتے رہیں, ان کی خاندانیں, ان کی نسلیں پلتی رہیں. ہماری نسلیں تباہ ہو جائے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ملک چلتا رہے گا, بچے پیدا ہوتے رہیں گے, نسلیں آتی رہیں گی. کیا ہو گیا یہ 16 بندے مار گئے تو کیا ہو گیا؟ ہمارے سیاستدان جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو رات کو سکون سے سوئیں, ان کا کیا جاتا ہے؟ یہ ان کے بچے تھوڑی تھے, یہ ان کے بچے ہوتے نا تو تب ان کو تکلیف ہوتی. ان کے بچے ہوتے تو 10 منٹ کے اندر ہیلی کاپٹر بھی پہنچ جاتا, 10 منٹ کے اندر ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچ جاتی, بچا بھی لیتی ہیں, اور اس کے بعد ابھی تک تصویریں بھی لگ چکی ہوتی. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی, اور اس بارے میں یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.